स्पेस में इन स्टॉक्स के अलावा और कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वामाक्षी, बताइए इस वक्त के बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ। हमने देखा फोर्थ क्वार्टर का अपडेट आया है कंपनी की तरफ से और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है ये स्टॉक में। इनफैक्ट अक्टूबर 7 2021 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है ये स्टॉक के लिए। पीएफसी भी फोकस में है, लगातार 6 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी है और इनफैक्ट जनवरी 2 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है ये स्टॉक के लिए। मैक्स हेल्थ केयर हम देख रहे हैं लगातार 2 दिन से हम खरे निशान में कारोबार कर रहा है और अक्टूबर 31 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है मैक्स हेल्थ केयर के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स भी ये एक रियल्टी स्टॉक है जो फोकस में है, लगातार 6 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार तेजी बरकरार है। ये खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो टीटीएमएल फोकस में है, 5 दिन की तेजी के बाद स्टॉक लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मदरसन सुमी वायरन की बात करें तो कल 3%, फ्राइडे को 3% की, थर्सडे को 3% की तेजी के बाद स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं। इंडियन बैंक 3 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार दबाव बना हुआ है और वोडाफोन आइडिया स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा स्पेसिफिक थीम्स की अगर हम बात करें तो रियल्टी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी आज नजर आ रही है। काफ़ी सारे रियल्टी डेवलपर्स ने अपने क्वार्टर 4 के अपडेट्स दिए थे और उसी के बल पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर है ये गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा लिमिटेड जैसे सारे ही शेयर आज हरे निशान में और काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इनके अलावा अगर हम देखें कुछ केमिकल स्टॉक्स, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है। नियोजन केमिकल्स, कैमलिन फाइन साइंसेज, बालाजी अमाइंस, गुलशन पॉलियोल्स, ये सारे ही स्टॉक आप देख सकते हैं हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफी ज्यादा है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन वामाक्षी, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें अनंतराज फोकस में है। अनंतराज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड जो एक होली ओन सब्सिडरी है कंपनी की, उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ और ये जो अलायंस है वो डेटा सेंटर्स के लिए है। वो प्लान कर रहे हैं डेटा सेंटर्स डेवलप करने का, करीब 300 मेगावाट के आईटी लोड का मानेसर, राय और पंचकुला में, और इसमें से जो पहला फेज है मानेसर में वो ऑलरेडी रेडी है। तो इसी के चलते अनंतराज फोकस में है मगर स्टॉक फ्लैट कारोबार कर रहा है। इसके अलावा रामकृष्ण फोर्जिंग्स भी हमारे रेडार पर है। कंपनी ने सक्सेसफुली एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है और एडिशनल न्यू प्रोडक्ट रेंज के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एक ओवरसीज टियर 1 कस्टमर जो नॉर्थ अमेरिका में बेस्ड है उनके साथ है और ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्टॉक 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बिल्कुल। तो ये दो स्टॉक्स हैं, रामकृष्ण फोर्जिंग्स और अनंतराज। खबरों के चलते यहाँ पर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। वामाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर कि एक्शन है। और हम थोड़ी देर पहले रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात भी कर रहे थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, अजमेरा रियल्टी जैसे कंपनियों के नंबर्स आए हैं तो उसके चलते यहाँ पर अच्छी मजबूती है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स में अच्छी तेजी है। शोभा लिमिटेड करीब 4% ऊपर है। तो आज रियल्टी स्टॉक्स में काफी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। राहुल, क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो रियल्टी शेयरों में मजबूती है, कोई स्टॉक है इस वक्त जो आपको अच्छा लग रहा है एंट्री लेने के लिहाज से, क्योंकि इनके क्वार्टर 4 के अपडेट भी काफी स्ट्रांग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। डेफिनेटली पूजा। और अगर आप रियलिटी अगर पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो अगर आप साल भर या महीने अगर आप 6 माह के अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा है। ऑल्दो कुछ कुछ काउंटर्स में अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है, अच्छे मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखे हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें, जिस तरीके के नंबर्स अभी आए हैं सभी रियल्टी स्टॉक्स की तरफ से, कंपनियों की तरफ से, तो वहाँ पे ज़रूर एक मोमेंटम बनता है सारे स्टॉक के अंदर, जो कि हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। लंबे नज़रिए की अगर पूजा अगर हो किसी का, तो वहाँ पे मुझे डीएलएफ और ओबरॉय रियलिटी दोनों ही पसंद आते हैं। सबसे पहले डीएलएफ की बात करना चाहूँगा। ऑल्दो आज बहुत ही बड़े गेन 5.5% के गेन्स हैं, जो कि यूजुअल नहीं होते हैं स्टॉक के अंदर। और अब अगर आप ऊपर की तरह लेवल्स में आप देखेंगे तो एक 415 के लेवल पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से अगर 10-15 रुपए की ऊपर चाल अगर आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक हल्का सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। और अगर 415 के लेवल्स को अगर होल्ड आउट कर गया तो यहाँ से आपको डीएलएफ के अंदर और भी बड़ी तेजी आती हुई दिखेगी, जो कि स्टॉक को
करीबन 450 440 से लेके 450 के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो डीएलएफ में मेरी खरीदारी की राय रहेगी। ऑल्दो आज के सेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर यही स्टॉक आपको करीबन 390 या 385 के आसपास मिलता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर डीएलएफ। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको रखना होगा वो करीबन रखना होगा 368 रुपए का, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है डीएलएफ के अंदर। दूसरा सिलेक्शन जो जैसा मैंने आपको बताया ओबरॉय रियलिटी के अंदर, देखिए ऑल्दो इस स्टॉक ने एक लंबे समय के बाद में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चालू करी है। मेजरली ये कंसोलिडेट कर रहा था करीबन 900 रुपए से लेके निचले स्तरों को अगर हम देखें तो 800 से 900 के बीच में इसकी एक रेंज बनी हुई थी। आज ही इसका एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब देखना यह है कि अगर इस स्टॉक ने अगर 910 के ऊपर हमें क्लोजिंग दी तो यहाँ पे आपको जरूर आपको आने वाले हफ्ते में एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। इसके पास में ओबरॉय रियलिटी में ऑन दी अपसाइड करीबन 965 तक जाने का रूम है। तो मेरा मानना है कि आप अगर इसमें खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान रखें। 890 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड इसमें बना सकते हैं अपना फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 965। ओके ठीक है, तो ओबरॉय रियल्टी पर भी आपको टारगेट्स बता दिए गए। अभी अच्छा मौका है खरीदारी करने के लिहाज से, और डीएलएफ भी काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। तो चलिए, ये तो कुछ